9.5 वर्षों से देश के सत्ता में हम लोग हैं और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से हम लोगों को आशीर्वाद दिया और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। बीच में अगर राम जन्मभूमि का मुद्दा आया है और राम जन्मभूमि अगर भाजपा के एजेंडा में था तो क्या इस पर बोलने से हम परहेज क्यों करें? इतनी खुशी हिंदू समाज के लोगों को है, उसी प्रकार मुस्लिम समाज के लोग भी आप देखें, जब मोदी जी गए तो जो केस लड़ने वाले थे अंसारी जी, वो इकबाल अंसारी, वो फूल वर्षा कर रहे थे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर को देखते हुए जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसका आयोजन किया गया है। ऐसे में अब महागठबंधन के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा कहीं ना कहीं राम के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति और 24 चुनाव को देखते हुए राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए ढाका से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, लगातार राम के नाम पर वोट लेने का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। कहा जा रहा है कि अयोध्या में मंदिर का स्थापना करवाइए लोग। 9.5 वर्षों से देश के सत्ता में हम लोग हैं और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से हम लोगों को आशीर्वाद दिया और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये राम जन्मभूमि का इशू तो अभी चुनाव के समय नहीं ना, ये तो कई दशकों से इशू चला रहा है और इस बीच में काम के बल पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा ने पूरे देश को जीतने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन बीच में अगर राम जन्मभूमि का मुद्दा आया है और राम जन्मभूमि अगर भाजपा के एजेंडा में था तो क्या इस पर बोलने से हम परहेज क्यों करेंगे? हमारे परहेज करने का कोई मतलब नहीं है, और वो भी तब कोई जबरन हम उसी को नहीं छीन रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया उसको हिंदू और मुसलमान समाज ने सहृदय स्वीकार किया है। इस देश में एक पटाखा ना हिंदुओं ने बजाया है, ना एक पटाखा विरोध में सड़क जाम मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है, सब लोगों ने स्वीकार किया है। इतनी खुशी हिंदू समाज के लोगों को है, उसी प्रकार मुस्लिम समाज के लोग भी आप देखें, जब मोदी जी गए तो जो केस लड़ने वाले थे अंसारी जी, वो इकबाल अंसारी, वो फूल वर्षा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं राम जी का जो कर्म है, राम जी के जो जस है, उसका गान जो है हिंदू और मुसलमान दोनों कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष वाले जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, क्या बीजेपी से डरे हुए हैं क्या 24 चुनाव को देखते हुए? अब किस तरह डरेंगे? जितना बारी बैठक करते हैं इंडिया गठबंधन का, 3 बार बैठक किए, 3 गो राज्य हम लोग जीत गए। ये तो डरे हुए हैं कि हम लोग जय बार बैठक करेंगे भाजपा जीत जाएगा। तो ये लोग ना डरे हुए हैं, हम लोग क्यों डरेंगे इनसे? हम लोग तो अपने काम में विश्वास करते हैं। 365 दिन हम लोग काम ही करते हैं और 365 दिन हम चुनाव की मुद्रा में भी रहते हैं। चूँकि काम हम करते हैं तो चुनाव में लगा कौन रहेगा? जो सीजनल नेता है वही ना सीजनल काम करेगा, हम लोग सीजनल नहीं है। पवन जायसवाल जी, पूरा देश 22 जनवरी को राममय होगा? राममय तो पहले से ही हो गया जी। 22 जनवरी तो उत्साह, लोग पूरी उत्साह से अपने मंदिरों को, अपने घरों को सजाने का काम करेंगे। लेकिन कई दशक बाद हम लोग इसके साक्षात गवाह बनेंगे और ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि राम जन्मभूमि के ये स्थापना दिवस हम लोग को देखने का मौका मिलेगा और फिर जाके बाद में दर्शन भी करेंगे हम लोग। अच्छा, 24 चुनाव को देखते हुए आरोप लगाए जा रहे विपक्ष की तरफ से। ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? क्या लगता है जिस तरीके से कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जी। इनके देख रहे हैं आरजेडी के विधायक हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। ये हिंदू समाज को बांटने का, राष्ट्र में जातिवाद फैलाने का, एक दूसरे से लड़ाने का काम ये लोग करना चाहते हैं। हम लोग तो एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने तो धर्म की बात हमारी सरकार ने किया है। हम तो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा मेरा है। हम लोग की पार्टी ने, हमारी सरकार ने ऐसा नारा दिया है, इसलिए हम लोग का जो सोच है निश्चित रूप से देश की जनता उसको स्वीकार करेगी, स्वीकार पहले भी की है और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी को जितलाने का काम करेगा। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितलाने का काम करेगी देश की जनता। ऐसे में सबकी बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी करती है। क्या कुछ कह रहे थे ढाका विधायक बीजेपी से पवन जायसवाल, आपने सुना है राम मंदिर को लेकर। ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से इस तरीके का अनाप शनाप बयान महागठबंधन के द्वारा दिया जाता है और लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। वहीं क्या कुछ कहना था पवन जायसवाल का, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।